नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह की उथल पुथल हुई, इसका अंदेशा तो पहले से ही था कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे सीधे सीधे मोदी और अमित शाह को चुनौती दे रहे थे, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, ये लग रहा था कि वाकई में जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं वो इस तरह तो छोड़ने वाले हैं नहीं। और अमित शाह ने कार्यक्रम में बाकायदा अब तो खुलकर कह दिया कि जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी की, जिन्होंने हमें धोखा दिया, उनको ऐसे छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल होना भी यही चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राजनीति में यदि कोई आपके साथ धोखा करता है, जीवन में भी यदि कोई धोखा करता है, उसको माफी एक बार दी जाती है, 2 बार दी जाती है, लेकिन आप लगातार हमले करेंगे, आप झूठ बोलेंगे, फिर आप जो सत्ता में आए हैं उसके बाद भी आप काम अच्छा नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे और उम्मीद भी ये करेंगे कि आपके खिलाफ कोई एक्शन ना हो। ये तो होता नहीं है। तो अब होगा और एक्शन शुरू अब होने वाला है। और इसी कड़ी में आपको बता दूं, जो बड़बोले हैं, जिनकी वजह से ये सारा लफड़ा झगड़ा महाराष्ट्र में हुआ, जिसकी वजह से आज उद्धव ठाकरे की जो हालत है वो उस हालत में पहुंचे, उसको पहुंचाने के पीछे यदि कोई शरद पवार का खासम खास व्यक्ति संजय राउत, वो जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य हैं, और प्रियंका चतुर्वेदी जो कि प्रवक्ता है, वो कांग्रेस छोड़कर वहां गई थी, और वो दोनों की अब राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो सकती है। जी हां, ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से है कि अब जो विधायक हैं एकनाथ शिंदे के साथ आ गए हैं, उनकी संख्या पहले ही 40 है, और अगले कुछ दिनों में, कुछ घंटों में कहिए, जो बाकी बचे उद्धव ठाकरे के साथ विधायक बचे हुए हैं, वो जो 15 विधायक हैं, उनमें भी अधिकांश वो एकनाथ शिंदे के साथ आएंगे। नहीं आएंगे तो उनकी मान्यता रद्द होगी। और इसको लेकर के बाकायदा एकनाथ शिंदे गुट के नेता ने घोषणा कर दी है कि हम जो है एक व्हीप जारी करेंगे। शिंदे समूह के नेता हैं भरत गोगावले ने कह दिया है कि चुनाव आयोग के फैसले आने के बाद अब हम जो है विधानसभा अध्यक्ष से मिल चुके हैं, राहुल नार्वेकर से मिल गए, और उनको ये कहा है मिलकर के कि पहले एक व्हीप जारी हम करेंगे कि भाई आपको समय दिया जा रहा है, क्योंकि अब पार्टी के नेता शिवसेना के तौर पर वो अब चुनाव आयोग की तरफ से मोहर लग गई है कि वो एकनाथ शिंदे हैं। अब एकनाथ शिंदे कहेंगे कि भाई आप जो है इधर आइए, और एक मीटिंग बुलाई जा सकती है, उसमें उनको कहा जा सकता है। यानी कुल मिलाकर के जो विधायक सांसद अब अभी तक भी उद्धव के साथ हैं, उनको एक नोटिस दिया जाएगा, और अगर उस नोटिस के बाद भी वो नहीं आते हैं तो उनकी मान्यता रद्द हो सकती है। दूसरी तरफ जो विधायक अभी 40 के विधायक जो संख्या है, शिवसेना उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आ चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर दे चुके हैं, और चुनाव आयोग में भी वो पत्र जा चुका है। उसी तरह से जो सांसद आए हैं, वो सांसद भी अब लिखकर दे चुके हैं। तो अब इनके बेस पर यह कहा जा रहा है कि जो एकनाथ शिंदे के विधायक हैं, उन्होंने ये कहा कि हमने राहुल नार्वेकर को मिलकर के ये कहा है, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, कि भाई जो हमने वोट देकर राज्यसभा में 2 लोगों को नामित किया था, वोट दी थी, राज्यसभा सदस्य बनाया था, एक है संजय राउत और एक है प्रियंका चतुर्वेदी, भाई इनकी मान्यता रद्द की जाए, क्योंकि ये जब हमने वोट दी थी तब ये शिवसेना में थे, और आज ये शिवसेना में नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने फैसला कर दिया कि शिवसेना तो वो है जो एकनाथ शिंदे के साथ हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों की राज्यसभा सदस्यता ये नष्ट हो सकती है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि उनसे पत्रकारों ने यह भी पूछा कि भाई जिस तरह से अभी ऑफिस की बात है, शिवसेना का मुख्यालय है, उस पर कब कब्जा लेंगे, और फंड भी ट्रांसफर कर दिया गया है, तो इस पर आपको बता दें उन्होंने ये कह दिया है, जो गोगावले हैं उन्होंने कहा देखिए पैसा और कार्यालय को लेकर अभी हमने कोई तय किया नहीं है, हमारी जो है अभी भी आस्था ऐसा नहीं है कि वो जो शिवसेना का मुख्यालय है उस पर अब हमारी आस्था है, और उद्धव जी के प्रति भी हमारी श्रद्धा है। उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले सदस्यता किसकी रहेगी किसकी नहीं, इस पर चर्चा हो रही है। और इसी चर्चा के साथ ये तो तय हो गया कि ये दोनों की सदस्यता रहनी नहीं है। इसमें आपको बता दूं, संजय राउत के खिलाफ नासिक में एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसमें इन्होंने
जो महाराष्ट्र के सीएम हैं उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्द बोले थे, जैसा कि वो बोलते ही हैं, लेकिन उनको लगता है कि एक एफआईआर और हो गई। मीडिया में उन्होंने बोला भी है, मेरे ऊपर तो कई एफआईआर पहले से हुई पड़ी हैं, एक और सही। ये अहंकार उनका बोलता है। उनको लगता है कि मेरा तो कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। ईडी ने मुझे पकड़ा था, जेल में डाल दिया, वो ये भूल गए कि रिक्वेस्ट करके आए कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे जाने दिया जाए, फिर उस तरह की भाषा बोल रहे हैं और अभी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, अभी बरी घोषित नहीं हुए हैं। तो अब जिस तरह से मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक शब्द बोले हैं, इनको अपना महाविकास अघाड़ी वाला टाइम याद रखना चाहिए कि जब एक टीवी के जाने माने पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने केवल और केवल उद्धव ठाकरे को उद्धव ठाकरे कह दिया था, ये उद्धव ठाकरे जवाब दे, तो उनके ऊपर एफआईआर करा दी कि आपने इनका अपमान कर दिया। क्यों? बोले जी इनके नाम के आगे जी लगाना चाहिए था। मतलब आप समझें कि आप मुख्यमंत्री रहेंगे तो आपका अहंकार इतना कि यदि कोई टीवी चैनल में कोई पत्रकार या आम आदमी उद्धव ठाकरे को उद्धव ठाकरे बोल दे तो आपके अहम को चोट लगती है कि उनके आगे जी क्यों नहीं लगाया। और जब एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र की जनता का लोकप्रिय सीएम है, जो शिवसैनिकों का लोकप्रिय सीएम है और जो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को लेकर चलने वाला सच्चा शिवसैनिक है, उसको आप कुछ भी कहेंगे और यह अपमान शिवसैनिक सह लेंगे। अब मैं उन शिवसैनिकों से भी पूछना चाहता हूं, जब उद्धव ठाकरे को कोई जरा जी नहीं लगाता था या कोई सवाल करता था तो उसके घर पे पहुंच जाते थे पीटने के लिए, बोले हमारा नेता है, इसको कैसे कह दिया, ये हमारे भगवान है। तो आपके भगवान वो किस कारण है कि एक परिवार में पैदा हुए हैं इसलिए वो आपके भगवान हो गए, या कर्मों के आधार पर व्यक्ति का आप तय करेंगे कि वो किस योग्य है। आप ये देखें कि अगर बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा की बात करें, हिंदुत्व की बात करें, नारी रक्षा की बात करें, हिंदू की बात करें, तो वो तो उद्धव ठाकरे ने अलग रख दी। जैसा कि एकनाथ शिंदे ने कहा था, पत्रकारों को जब कहा गया, पत्रकारों ने सवाल किया एकनाथ शिंदे से, बोले आपने जो है वो संजय राउत कह रहे हैं कि तीर धनुष चुरा लिया। उन्होंने कहा नहीं, चुराया नहीं है, ये तो उद्धव ठाकरे संजय राउत ने जो बाला साहब ठाकरे जी का निशान था पार्टी का धनुष तीर, इसको कांग्रेस और एनसीपी के यहां गिरवी रख दिया था। मैं उस गिरवी रखे हुए को छुड़ा के लाया हूं। बहुत सटीक और सही शब्द बोला उन्होंने। यह सब गिरवी रख दिया, किसको नहीं पता। वहां जो है जब एक साधुओं की हत्या पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो क्या शिवसैनिक है वो? सत्ता छोड़ देनी चाहिए कि मैं ऐसे राज्य को तिलांजलि देता हूं जिस राज्य में हमारे नागा साधुओं की हत्या हो जाए और उसके खिलाफ मैं न्याय ना दे पाऊं, महिलाओं पर अत्याचार हो जाए और मैं न्याय ना कर पाऊं। बॉलीवुड के अंदर जिस तरह से हत्या पर हत्या और जिस तरह से चीजें आ रही थी, कोई केस नहीं खुल रहा है, छोड़ देना चाहिए था। लेकिन शायद शिवसेना वाली बात तो कहीं उद्धव ठाकरे में दिखी ही नहीं, परिवार की बात जरूर दिख रही है। तो क्या परिवार में पैदा होने मात्र से कोई उस तरह का हो जाएगा? ये परिपाटी कैसे चलेगी, ये तय करना। और इसलिए मैं ये महाराष्ट्र के शिवसैनिक और महाराष्ट्र की जनता से पूछ रहा हूं, बहुत अच्छा है नासिक के अंदर एफआईआर कराई गई है, लेकिन यह संजय राउत का अहंकार तोड़ने का समय है। अभी भी अहंकार देखिए, वो कहते हैं एक एफआईआर हो जाएगी, इससे क्या फर्क पड़ता है। इनको जेल में जाना पड़ेगा और जेल में जाने के बाद इनको पता लगना चाहिए कि जब आपने महाविकास अघाड़ी गठबंधन की जब सरकार चल रही थी और जब लोगों को पकड़ पकड़ के एफआईआर करा करा के जेल में डाला था, आपके खिलाफ कोई ट्वीट कर दे तो जेल, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेज दे तो जेल, आपको कुछ बोल दे सोशल मीडिया पे तत्काल जेल और उसके घर पीटने पहुंच जाएं। तो आज का जो सीएम है वो भी एक आदरणीय पोस्ट पर है, शिवसैनिकों का मान्यता प्राप्त है, जिसको 40 विधायकों की सपोर्ट और कई विधायकों की सपोर्ट और कई पार्षदों की सपोर्ट है। तो वो पूरे महाराष्ट्र का माननीय है। शिवसेना का शिवसैनिक होने के अलावा वो एक मुख्यमंत्री भी है एक प्रदेश के। तो आपके नाम के आगे जी नहीं लगाने से आपका अपमान हो रहा था, और आप किसी को कुछ और उल्टे सीधे अपशब्द बोलेंगे तो अपमान नहीं है। इस पर एफआईआर भी होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। माफ करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो ऐसे लोग
ये बढ़ावा देते हैं और अभी भी भड़काने में लगे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि अब उद्धव ठाकरे गुट की जो वो शिवसेना रह गई है बची कुची, उसकी अभी भी प्रवक्ता है, और क्या बोल रही है कि जो केंद्र सरकार है वो तो जो है वो कहती है कि ईडी, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, इनको जो है केंद्र सरकार ने अपना चुनावी टूल किट बनाया है, उनको ये टूल किट नजर आ रहा है। तो ये प्रियंका चतुर्वेदी भी काफी बोल रही हैं, और जिस तरह के शब्द ये देश की संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बोल रही हैं, ये अपने आप में एक टूल किट की भाषा है। और जिस तरह की बयानबाजी ये कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे क्या बोल रहे हैं, अभी भी बल नहीं गए। वो कह रहे हैं हमें नहीं पता था 2024 के बाद हम तानाशाह के अधीन हो जाएंगे। उद्धव ठाकरे जी का यह बयान बता रहा है कि जो जॉर्ज सोरोस की संस्था है ना, वो जो टूल किट तैयार करती है वो यही तो है। आपको जॉर्ज सोरोस का बयान ध्यान नहीं है? देखिए गूगल करके, वो क्या कह रहा है, मोदी को तानाशाह सिद्ध करने में लगा हुआ है। ऐसा व्यक्ति जिसको जनता ने वोट देकर चुना, उसको तानाशाह बोल रहा है। यह है नैरेटिव सेट करना, यह है टूल किट। और इस टूल किट में जहां कांग्रेसी बोल रहे हैं, वामपंथी बोल रहे हैं, अब ये ऐड हो गया है कि उद्धव ठाकरे भी वही भाषा बोल रहे हैं। तो एक और सवाल है, महाराष्ट्र की जनता ये समझे क्या जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्ति से, जो कि भारत के विरोध में, भारत की बर्बादी के लिए टूल किट तैयार करता है और अरबों रुपए फंडिंग कर रहा है, क्या उसकी फंडिंग उद्धव ठाकरे या उनकी शिवसेना को भी हुई है? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने वो शब्द इस्तेमाल किया है जो जॉर्ज सोरोस करता है। यह अपने आप में एक जांच का विषय है। देखेंगे इस पर अब केंद्र सरकार क्या करती है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता तो यह कह रही है कि इन्हीं अहंकार और बयानबाजी के कारण, इनके इन कर्मों के कारण ही ये स्थिति आज हुई है। अभी इनका अहंकार नहीं गया है, क्योंकि वो कहते हैं रस्सी जल जाए पर बल नहीं जाते। अभी वो चुनाव जब बीएमसी का होगा, रहा साह कसर, तब जनता जो है इनको सबक सिखा कर दे देगी। बहरहाल जो इनकी बयानबाजी है वो बौखलाहट दिखा रही है। अब इस पर एफआईआर ना भी हो तो भी महाराष्ट्र की जनता के दिलों से तो ये हट ही चुके हैं। आने वाले समय में अब केवल ये एक परिवार के व्यक्ति रह जाएंगे। पार्टी तो एकनाथ शिंदे के पास चली ही गई है, इन सबकी मान्यता भी रद्द होगी। ये भी अब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वंदे मातरम।